ओके डियर, आवाज आ गई, आवाज आ गई, अरे आवाज आ गई, वॉइस गई, आवाज आ रही है। लाइट गई बेटा, आ गई गई आवाज, आ रही है आवाज अब। लाइट गई बेटा। हाँ अच्छा, आ गई आवाज। हेलो। मैं सब ऑनलाइन वाले भी क्या करें। चलो अपन क्या पढ़ रहे थे, रोग पढ़ लिया पढ़ने। सबसे पहले क्या पढ़ लिया अपने, एब्सोल्यूट पढ़ा। सबसे पहले अपने पढ़ा किसके, किसके परजीविता पढ़ लिया अपने। परजीविता के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा कौन सा हो गया, एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होगा, संपूर्णतः खरपतवार प्रकृति के होते हैं। तीसरा कौन सा हो गया, रिलेटिव हो गया, पढ़ लिया रिलेटिव क्या होते हैं, बीजों में अशुद्धि के कारण होता है। फोर्थ अपने क्या पढ़ा बताओ, रोग। क्या पढ़ा पढ़ने, रोग पढ़ लिया पढ़ने, यहीं तक पढ़ा पढ़ने। रोग क्या होता है, ऐसे खरपतवार जो कि उसी फसल की किस्म में दूसरी फसल की किस्म का, उसी फसल की किस्म का दूसरी किस्म का उगना, क्या गलत बताओ, रोग। रोगिंग कब करते हैं, पुष्पन से पूर्व किया जाता है, और यहाँ पर दूसरी किस्म का होते रोग। ये लिखा दिया मैंने आपको, रोगिंग पुष्पन से पहले करना चाहिए, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, लिखो रोगिंग पुष्पन से पूर्व करना चाहिए, लिखा है ना मैंने आपको कल, लिखो रोगिंग, रोगिंग पुष्पन से पूर्व करना चाहिए, पुष्पन से पूर्व करना चाहिए, रोगिंग 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 पुष्पन से पूर्व करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो कौन से नंबर का क्लासिफिकेशन बताओ, ये चौथे नंबर का पांचवे का, पांचवा। पांचवा लिखो इसमें नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार, इसको अपन बोलते हैं मिमिक्री खरपतवार, मिमिक्री खरपतवार, मिमिक्री खरपतवार क्या बोलते हैं इसको, मिमिक्री खरपतवार, नकलची या मिमिक्री खरपतवार, नकलची या कौन सा हो गया, मिमिक्री खरपतवार। देखो इधर, नकलची या कौन सा हो गया बताओ, मिमिक्री खरपतवार की बात करते हैं, नकलची या मिमिक्री खरपतवार, ठीक है। इधर देखो आप, इन खरपतवारों का जो होता है वो बाहरी संरचना, किसकी बात करते हैं, बाहरी संरचना किससे मिलता है बताओ, लगभग फसलों से मिलती जुलती होती है, फसलों से क्या होती है, मिलती जुलती होती है। इन जो खरपतवारों की बाहरी संरचना फसलों से क्या होती है, मिलती जुलती होती है। जैसे मान लो गेहूं होता है, गेहूं सा जैसा मिलता रहता है, तो उनको शुरुआती अवस्था में क्या होता है, अलग करना मुश्किल होता है। मतलब इन खरपतवारों को शुरुआती अवस्था में क्या करना, अलग करना क्या होता है, मुश्किल होता है। मतलब जैसे मान लो उगते हैं साथ में, तो ये फसलों के समान दिखाई देते हैं, तो इनका पौधा क्या होता है, खरपतवारों से क्या होता है, अलग दिखाई नहीं देता है। मतलब पौधा और फसल क्या होती है, एक जैसी दिखाई देती है, तो इनको अलग करना क्या होता है, कठिन होता है। इसको बोलते हैं मिमिक्री या नकलची खरपतवार। परिभाषा कभी नहीं पूछते, पूछते तो बता दोगे आप, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ फसलों के समान, फसलों के समान बाहरी स्थिति खरपतवारों की होती है, किस प्रकार खरपतवार होता है, नकलची। चलोगे आप इसमें एग्जाम्पल जरूर पूछते रहिए, एग्जाम्पल बहुत बार बार पूछते हैं इसमें। जैसे बात करते हैं इसमें, जैसे बताओ कौन सा हो गया, हाँ जैसे गेहूं में कौन सा हो गया, गेहूं में कौन सा हो गया, गेहूं सा, गेहूं में कौन सा हो गया, गेहूं सा खरपतवार, ठीक है डियर। और बताओ कौन सा हो गया, धान में कौन सा हो गया, धान में कौन सा हो गया, जंगली धान, धान में जंगली धान, धान खरपतवार की बात करते हैं। और बताओ जई में कौन सा हो गया, जई में कौन सा हो गया, जई में हो गया जंगली जई, जंगली जई खरपतवार, जंगली जई खरपतवार, ठीक है। नेक्स्ट बात बताओ कौन सा हो गया, सरसों में कौन सा हो गया, सरसों में कौन सा बताओ, सत्यानाशी, इसकी बात करते हैं, सत्यानाशी खरपतवार, सत्यानाशी खरपतवार, सरसों में कौन सा हो गया, सत्यानाशी हो गया, ठीक है। और गेहूं में कौन सा हो गया, गेहूं सा, धान में कौन सा हो गया, जई में कौन सा हो गया, और सरसों में कौन सा हो गया, सत्यानाशी। ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो फसलों से क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। इनको
आसानी से अलग नहीं कर सकते। शुरुआती अवस्था में इन खरपतवारों को पहचानना भी मुश्किल होता है और अलग करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। फसलों के समान नजर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, गेहूं का इनमें से कौन सा नकलची खरपतवार है? सरसों का इनमें से कौन सा नकलची खरपतवार है? सत्यानाशी। जई का इनमें से कौन सा नकलची खरपतवार है? हालांकि इन जो है नकलची खरपतवारों कई भागों में बांटते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही पढ़ रहे हैं कि नकलची कौन से होते हैं। नॉर्मली अपन बात करते हैं। एक तो फिजिकल होता है, मतलब एक जिसका बीज वाले मिमिक्री अलग होते हैं, बीज समान होते हैं, उनको भी क्या बीज वाले मिमिक्री होते हैं, लेकिन अपने को इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो गेहूं में कौन सा हो गया, धान में कौन सा हो गया, और जई में कौन सा हो गया, और सरसों में कौन सा हो गया। कर लो, कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं 5वां नंबर की बात, 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर में कौन सा हो गया बताओ, आपत्तिजनक खरपतवार। आपत्तिजनक खरपतवार, खरपतवार आपत्तिजनक खरपतवार की बात करते हैं, और इसको बोलते हैं ओब्लिगेट। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ओब्लिगेट। कौन सा बताओ, ओब्लिगेट कौन सा हो गया, खरपतवार। कौन सा हो गया, ओब्लिगेट कौन सा हो गया, खरपतवार। आपत्तिजनक या ओब्लिगेट खरपतवार क्या होते हैं? ऐसे खरपतवार जो एक बार फसल में मिल जाए, एक बार फसल के बीज में मिल जाए, मतलब एक बार फसल के बीज मिल जाए ना, तो उनको आसानी से अपन अलग नहीं कर सकते, आसानी से उसको अलग नहीं कर सकते। मतलब एक बार बीज मिल गया ना, तो बीज मिलने के बाद क्या होगा, उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। मतलब हमेशा क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। बीज में कैसे न कैसे मिक्स हो जाएगा, बीज में क्या होगा, कैसे न कैसे क्या होगा, बीज में मिक्स हो जाएगा, और उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। ऐसे होते कौन सा बताओ, आपत्तिजनक, उसको क्या बोलते बताओ, ओब्लिगेट खरपतवार। क्या बताओ, ओब्लिगेट खरपतवार। मतलब ऐसे खरपतवार जिनको फसल में मिलने, एक बार फसल मिल जाए तो उसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं आपत्तिजनक। जैसे इसमें उदाहरण भी पूछते ध्यान रखना, ओब्लिगेट, ठीक है। जैसे ओब्लिगेट की बात करते हैं तो हाँ, कौन सा हो गया इसमें, ओब्लिगेट, ऑब्जेक्शनल, ठीक है। अब सुनो, जैसे इसमें हो गया, एक तो कौन सा हो गया, सरसों में कौन सा हो गया, सरसों में कौन सा हो गया, सत्यानाश। कौन सा हो गया, सत्यानाशी। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सत्यानाशी खरपतवार, ये पूछते हैं। सरसों में कौन सा हो गया, सत्यानाशी खरपतवार। नेक्स्ट कौन सा बताओ, गेहूं में कौन सा हो गया, गेहूं में कौन सा हो गया, हिरणखुरी। इसकी बात करते हैं, हिरणखुरी। गेहूं में हिरणखुरी, वह कौन सा हो गया, गेहूं सा। कौन सा हो गया, गेहूं सा खरपतवार हो गया। कौन सा हो गया, ऑब्जेक्शनल की बात करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शनल, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्शन, ऑब्लिगेट नहीं, ऑब्जेक्शनल। कौन सा हो गया, ऑब्जेक्शनल, ऑब्लिगेट नहीं, ऑब्जेक्शनल। कौन सा हो गया, ऑब्जेक्शनल। अब सुनना, बताओ कौन सा हो गया, जई में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, जंगली जई। जई में कौन सा हो गया, जंगली जई खरपतवार, खरपतवार। जंगली जई कौन सा हो गया, खरपतवार। नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया, बरसी में कौन सा हो गया, बरसी में कौन सा हो रहा है, कासनी। कौन सा हो गया बताओ, कासनी खरपतवार, कासनी खरपतवार, ठीक है। और बताओ रिजके में कौन सा होगा, रिजके में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, अमरबेल। किसकी बात करते हैं, अमरबेल। अमरबेल को क्या बोल सकते हैं आप, कसपुटा बोल सकते हैं ना, कसपुटा खरपतवार की बात करते हैं। मतलब ये ऐसे खरपतवार होते हैं जिनको अगर एक बार फसल के बीज मिल जाए तो उनको आसानी से अलग नहीं किया जाए। मतलब एक ये फसल के जो होता है एक इकोलॉजी का पार्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग हो जाते हैं। इनको अलग करना मुश्किल होता है। अगर एक बार अगर मान लो मिल गए तो बीज कैसे मिलते हैं, ऐसे नहीं कि वो समान दिखाई दे, हो सकता है उसके बीज के समान नहीं भी दिखाई देंगे ना, तो भी क्या होंगे, मिक्स होते रहेंगे। मतलब कैसे न कैसे चाहे साथ में पक जाए, चाहे उसके बीच में 2-4 ही मिले लेकिन मिलते रहेंगे। इसको कौन सा बताओ, आपत्तिजनक खरपतवार। कौन से होते हैं, आपत्ति। तो रोग हो गया। अब किसकी बात करें बताओ, आपत्तिजनक की बात करें। यहां तक लिखो, फिर अपन आगे लिखेंगे। देखो नकलची या मिमिक्री खरपतवार, लिखो नकलची या मिमिक्री खरपतवार, लिखो लिखो ऐसे लिखो ऐसे खरपतवार जिनकी, ऐसे खरपतवार जिनकी बाहरी संरचना, ऐसे खरपतवार जिनकी बाहरी संरचना, ऐसे खरपतवार जिनकी बाहरी संरचना फसलों से मिलती जुलती हो, बाहरी संरचना फसलों से मिलती जुलती हो, बाहरी संरचना
फसलों से मिलती जुलती हो, फसलों से मिलती जुलती हो, उसे नकलची खरपतवार कहा जाता है, उसे नकलची खरपतवार कहा जाता है, उसे नकलची खरपतवार कहा जाता है। बाहरी संरचना फसलों से मिलती जुलती उसको नकलची खरपतवार कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, इन खरपतवारों को, इन खरपतवारों को शुरुआती अवस्था में पहचानना, इन खरपतवारों को शुरुआती अवस्था में पहचानना, शुरुआती अवस्थाओं में पहचानना तथा नियंत्रण करना, पहचानना तथा नियंत्रण करना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। पहचानना तथा नियंत्रण करना मुश्किल होता है, पहचानना तथा नियंत्रण करना मुश्किल होता है, पहचानना तथा नियंत्रण करना मुश्किल होता है। ठीक है डियर, अब इसमें लिख लो आप, ये लिखो, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, हाँ, भी सेम होता है? बताया मैंने नकलची कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन अपने इतना लेवल नहीं है। एक तो नकलची क्या होता है, बीज के आधार पर, जिनका बीज मिलता हो उसका बोलते हैं बीज वाले, सीड मिमिक्री होता है। एक कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल होता है, जिसकी बाहरी संरचना मिलता है। एक फिजियोलॉजिकल होता है, मतलब ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका परिपक्व क्या होते हैं, बीजों किसके साथ होते हैं, फसलों के साथ ही। तो अपने कितना लेवल पे नहीं जाना है, अपने कितना जाना है नकलची खरपतवार कौन सरसों में कौन सा होता है, सत्यानाश, ठीक है। तो सरसों का पौधा, और अगर आप देखते हो ना किसका, दोनों का लगभग शुरुआती अवस्था लगभग सेम होता है, लगभग क्या होता है, सेम। लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा हो तो नहीं, अपन तो किसान वाले, अपन किसान घर वाले, अपन तो मान लो गाँव वाले, इसलिए पहचान लेते हैं। लेकिन शहर वाला आदमी क्या होता है, उसको थोड़ा सा पहचान नहीं सकता उसको, अगर देखा जाए तो दोनों का पेड़ क्या होता है, लगभग सेम होता है। अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा वो क्या होता है, लाइट होता है, और वो क्या होता है, ग्रीन होता है ना, कांटे होते हैं उसके। लेकिन बीज तो आपने पहचान नहीं सकते, अपन खुद ही नहीं पहचान सकते, बीज दोनों क्या होता है, सेम होता है। गेहूं में गेहूं सा खरपतवार, धान में जंगली धान हो गया, जई में कौन सा हो गया, जंगली जई, और सरसों में कौन सा हो गया, सत्यानाश। लिख लिया आपने, जैसे। अब लिखो नेक्स्ट, लिख लिया ना, अरे बोल दिया, लिख लिया ना, लिखो नेक्स्ट, आपत्तिजनक खरपतवार या ऑब्जेक्शनल खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार या ऑब्जेक्शनल खरपतवार। आपत्तिजनक खरपतवार या ऑब्जेक्शनल खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार या ऑब्जेक्शनल खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार या ऑब्जेक्शनल खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार या ऑब्जेक्शनल खरपतवार। लिख लिया आपने, लिखो, देखो, इन खरपतवारों के बीज एक बार फसल में मिल जाए, इन खरपतवारों के बीज एक बार फसल में मिल जाए तो इन्हें, तो इन्हें आसानी से अलग नहीं, तो इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते, तो इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते। इन खरपतवारों के बीज एक बार फसल में मिल जाए तो इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते, तो इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आसानी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है डियर, नकलची में एक और लिखना चाहो तो लिख लो आप, कौन सा लिखो तो, ज्वार वाला लिखना चाहो लिखो। ज्वार में कौन सा होता है, कौन सा हो गया, जंगली ज्वार। इसकी बात करते हैं जंगली ज्वार, तो बोलते बरू, उसको बोलते कौन, सोरगम हेलिपेंस। कौन सा हो गया, क्या बोलोगे उसको, बरू बोल सकते हो, जंगली ज्वार बोल सकते हो, ठीक है। क्या लिख दो उसको, जंगली ज्वार,
या क्या बोल सकते हो उसको बताओ, बरू। बरू जानते हो आप? बरू, इसको बोलते हैं कौन सा बताओ? सोरगम हेलिपेंस। क्या होता है बताओ? सोरगम कौन सा हो गया? हेलिपेंस। कौन सा होगा? सोरगम हेलिपेंस। ज्वार में कौन सा बताओ? सरसों में। ज्वार में कौन सा हो गया? जंगली ज्वार या ब्रू। क्या बोलते हैं उसको? सोरगम हेलिपेंस। ज्वार में देखा होगा नॉर्मली, इसको पहचाना बहुत मुश्किल होता है। ज्वार को भी पहचाना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है, एकदम ज्वार का जैसा होता है, लेकिन जब बड़ा होता है ना पौधा, तभी क्या थोड़ा पतला हो जाता है। इसका स्टेम क्या होता है? थोड़ा, हाँ, अपने गांव के आदमी सब कुछ देख रखा है। बस खरपतवार में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अपन, हाँ हाँ, दोनों में कौन सा करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा कि सर अगर मान लो ऐसे आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मणि कि सर आपने लिखा है सरसों में सत्यानाशी, इधर भी लिखा दिया उधर भी लिखा दिया, तो भाई ऐसे थोड़ा ना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सरसों का कौन सा नकलची खरपतवार है? सरसों का कौन सा आपत्तिजनक खरपतवार है? सत्यानाशी। दोनों में क्या होगा? इसमें दोनों में अलग अलग ही होगा इसमें। ठीक है, अब लिख लो जैसे, उदाहरण लिख लो इसमें। देखो जैसे और जैसे उदाहरण लिख लो आप। तुम्हारा एग्जाम है ना? है? देखता हूँ, देखे। एग्जाम नहीं है तुम्हारा? सरसों में कौन सा हो गया? और अभी तक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा? ये दोनों ही है। अभी तक का बेस्ट एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछा गया तो गेहूं के बारे में पूछा गया कि गेहूं का इनमें से कौन सा आपत्तिजनक खरपतवार है? कौन सा बताओ? हिरणखोरी। बहुत बार रिपीट हुआ है। बरू के नीचे क्या बताओ? जंगली ज्वार है। हाँ 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 हाँ। नहीं तो ऐसा दोनों कभी आएंगे नहीं। अगर आ जाते तो किसको मानेंगे अपन? हिरणखुरी। वैसे दोनों आने ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर दोनों साथ में कभी नहीं होगा, पहली बात तो। ठीक है, दोनों आएंगे, दोनों आंसर आएगा। दोनों आएंगे तो दोनों आंसर होगा। ऐसा नहीं कि इसको मानेंगे, ऐसा नहीं हो। दोनों ही हो गया होते आपत्तिजनक होते हैं। लेकिन अभी तक एग्जाम्पल मोस्टली क्या पूछा जाता है? ये ज्यादा पूछ लेते हैं कि गेहूं का इनमें से कौन सा गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा होता है? हिरणखुरी होता है। ठीक है, लेकिन होते कौन से है? दोनों। अगर दोनों आ गए, हिरणखुरी और गेहूं सा, तो दोनों क्या करना अपने को? सही करना है। दोनों क्या करना अपने को? सही। ठीक है, लिख लिया आपने? कौन सा बताओ? गेहूं में कौन सा हिरणखुरी और गेहूं सा हो गया? जय में कौन सा हो गया? जंगली। बरसी में कौन सा हो गया? और इसी में कौन सा हो गया? लिख लिया आपने? नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। सेटेलाइट लिखो, सेटेलाइट खरपतवार। क्या लिखोगे? सेटेलाइट खरपतवार। सैटेलाइट खरपतवार। क्या लिखो बताओ? सैटेलाइट खरपतवार। सैटेलाइट खरपतवार। सैटेलाइट खरपतवार। ठीक है, अब सुनो, नोट में लिखना सैटेलाइट। सैटेलाइट ये होता है कि मतलब क्या होते हैं कि अगर इनके बीज एक बार फसल मिल जाते हैं तो ये क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। तो ये क्या होते हैं? ऐसे खरपतवार जो फसल के पारिस्थितिकी का एक अंग बन जाए, उसको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। तो आपत्तिजनक क्या बोलते हैं अपन? सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। लिखो इसमें, लिखो ऐसे खरपतवार जो कि ऐसे खरपतवार जो कि फसल की पारिस्थितिकी का ऐसे खरपतवार जो फसल की पारिस्थितिकी जो पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी जानते हैं क्या होता है? जो फसल की पारिस्थितिकी का अंग बन जाए। पारिस्थितिकी का अंग बन जाए, अंग बन जाए, उसे सैटेलाइट खरपतवार कहा जाता है। उसे सैटेलाइट खरपतवार कहा जाता है। उसे सैटेलाइट खरपतवार कहा जाता है। उसे
सैटेलाइट खरपतवार कहा जाता है। क्या कुछ बताओ, उसको सैटेलाइट खरपतवार कहा जाता है, उसे सैटेलाइट खरपतवार कहा जाता है। ठीक है डियर, कौन सा नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, अब 6 नंबर में क्या पढ़ेंगे? देखो उधर 7 नंबर है ना, जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर उसको बोलते हैं ऑन्टोजेन। क्या बोलेंगे होता है उसको? ऑन्टोजेन। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑन्टोजेन। अब देखो इधर, इधर देखो, तो अब समझो इसको। जीवन चक्र के आधार की बात करते हैं, इसको अगर पूछे बताओ कि खरपतवारों को जीवन चक्र के आधार पर बांटा जाता है, उसे कहा जाता है कौन सा? ऑन्टोजेन कहते हैं। जीवन चक्र मतलब सबसे पहले बात करें कौन सा हो गया? 1 वर्ष की। किसकी बात करते हैं अपन? 1 वर्षीय खरपतवार। एक बार समझो, देखो 1 वर्षीय खरपतवार, 1 वर्षीय खरपतवार, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। इनका जीवन चक्र किसमें पूर्ण होता है बताओ? 1 वर्ष में होता है मतलब। और इनका मुख्य प्रवर्धन किसके द्वारा होता है बताओ? मुख्यतः इनका प्रवर्धन किसके द्वारा बताओ? इनका प्रवर्धन किससे होता है बताओ? इनका प्रवर्धन किसके द्वारा बताओ? बीज द्वारा होता है। किसके द्वारा बताओ? बीज द्वारा होता है। कोई बात नहीं इसमें, बीज द्वारा होता है। सिंपल सी बात, बीज द्वारा होगा। 1 वर्ष से खरपतवार जैसे क्या होंगे, बस जीवन काल छोटा होता है। अब 1 वर्ष का मतलब ये नहीं है कि 1 वर्ष पूरा, हो सकता है 6 महीने जिए, हो सकता है वो, लेकिन 1 वर्ष में काउंट होगा वो। किसमें वर्ष होगा? 1 वर्ष। 1 वर्ष तक उसका क्या होगा? 1 वर्ष ही काउंट होगा, चाहे 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 महीने में हो, 8 महीने में हो, 10 महीने में, 12 महीने में, लेकिन वर्ष कितना काउंट होगा? 1 वर्ष में। ठीक है, इसलिए इनका मुख्यतः प्रवर्धन किससे होगा? बीज के द्वारा होता है। अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा बताओ? एक तो इसमें होगा कौन सा हो गया? खरीफ की खरपतवार। कौन सा बताओ? खरीफ। कौन सा बताओ? खरीफ की खरपतवार, खरीफ के खरपतवार, खरीफ के खरपतवार। खरीफ की खरपतवार का मतलब क्या हो गया? खरीफ की खरपतवार क्या हो मतलब ये खरीफ के मौसम में लगते हैं भाई। कौन सा हो गया? खरीफ। तो खरीफ की फसल में आएंगे तो खरीफ की खरपतवार हो गया। रबी के मौसम में आएंगे तो कौन सा हो गया? रबी खरपतवार हो गया। तो 1 वर्ष होगा, 1 वर्ष में कौन सा हो गया? खरीफ की खरपतवार की बात करते हैं। अब खरीफ की खरपतवार दिखाने की जरूरत नहीं भाई, खरीफ की फसल में होती है, इतना समझ लो। इसमें एक तो कौन सा बताओ? मोथा। कौन सा होता है? मोथा। एक कौन सा बताओ इसमें? जंगली चौलाई। किसकी बात करते हैं? जंगली चौलाई। कौन सी होती है? जंगली चौलाई। और कौन सा बताओ? जंगली धान। कौन सा होता है? जंगली धान। कौन सा बताओ? जंगली धान। और कौन सा बताओ? लसूड़ा। किसकी बात करते हैं? लसूड़ा। जंगली ज्वार भी होती है, सही बात है, इसमें बरू होता है, इसमें होता है। बताओ मोथा क्या होता है? बोटनिकल नाम कौन सा हो गया? साइप्रस। कौन सा हो गया? रोटुंडस। साइप्रस कौन सा हो गया? रोटुंडस। ठीक है, और इसका बताओ कौन हो गया? अमरेंथस। अमरेंथस कौन सा हो गया? अमरेंथस कौन सा हो गया? विरिडस। अमरेंथस कौन सा हो गया? विरिडस हो गया। ठीक है, धान में कौन सा हो गया? इकाइनोक्लोआ। इकाइनो, इकाइनो कौन सा हो गया? क्लोआ। इकाइनो क्लोआ कौन सा हो गया? कोलुनम। इकाइनोक्लो कौन सा हो गया? कोलोनम। एक कौन सा होता है? क्रुसगेली। एक कौन सा होता है बताओ? क्रुसगेली। अभी तो मैं दोनों लिखवा रहा हूं, क्रुसगेली। क्रूस कौन सा हो गया? गेली की बात करते। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ उसमें? लसोड़ा क्या हो बताओ? डिग्रा आर्वेंसिस। क्या तो बताओ? डिग्रा आर्वेंसिस। डिग्रा आर्वेंसिस कौन सा हो गया? डिग्रा आर्वेंसिस। बताओ मोथा का बॉटनिकल नाम क्या है? साइप्रस रोटुंडस। जंगली चौलाई का? अमरेंथस विरिडस। जंगली धान का? इकाइनोक्लोआ कोलोनम। और कौन सा हो गया? क्रुसगेली। लसोड़ा कौन सा हो गया? डिग्रा आर्वेंसिस। कौन सा होगा? डिग्रा आर्वेंसिस। ये भी अपने को मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना कि सर बॉटनिकल नाम थोड़ा ना आएंगे। 12th लेवल के एग्जाम पहले उठा के देख लेना, 3 एग्जाम बॉटनिकल नाम ही पूछा गया, ध्यान रखना। जेट के एग्जाम में क्या पूछा गया? बॉटनिकल नाम। इसलिए अपने को ज्यादा ऐसा नहीं करना है भाई, बात याद तो करना ही पड़ेगा आपको। बताओ मोथे का क्या नाम है? साइप्रस रोटुंडस हो गया। जंगली चौलाई क्या हो गया? अमरेंथस विरिडस हो गया। जंगली धान क्या होगा? इकाइनोक्लोआ कोलोनम। और कौन सा हो गया? क्रुसगेली। और लसोड़ा क्या होता है? डिग्रा
आर्वेंसिस होता है। ठीक है, ये खरीफ की खरपतवार। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा खरीफ का खरपतवार है, बोटनिकल नाम आएंगे बोटनिकल नाम। ठीक है, अब देखो यहां पर नोट लिखवा रहा हूं मैं। एक तो होता है, बात करते हैं इसकी मोथा की बात करते हैं। ठीक है, एक तो होता है साइप्रस रोटुंडस। साइप्रस कौन सा हो गया, रोटुंडस हो गया। कौन सा हो गया, साइप्रस रोटुंडस। और एक होता है इरिया और डिफॉर्मिस। कौन सा हो गया, इरिया और कौन सा हो गया, वह कौन सा हो गया, साइप्रस कौन सा हो गया, डिफॉर्मिस। इसकी बात करते हैं, डिफॉर्मिस। डिफॉर्मिस एक तो कौन सा हो गया, साइप्रस कौन सा हो गया, इरिया, और साइप्रस कौन सा हो गया, डिफॉर्मिस हो गया। साइप्रस एस्कुलेंटा, वह कौन सा हो गया, साइप्रस कौन सा हो गया, एस्कुलेंटा। एस्कुलेंटा ये कौन से बताओ, ये तो होते हैं बहुवर्षीय। कौन सा हो गया, बहुवर्षीय। ठीक है, बहुवर्षीय। ये कौन सा बताओ, एक वर्षीय। कौन सा हो गया, एक वर्षीय। ये तो कौन सा बताओ, बहुवर्षीय। ये कौन सा हो गया, एक वर्षीय। लेकिन इसलिए भी ध्यान रखना, मैंने आपको लिखा है रोटुंडस, इसका मतलब कौन सा है, वो बहुवर्षीय। लेकिन लिखा किसमें रहे अपन, एक वर्षीय। कारण इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली अगर पूछते हैं बताओ मोथा का बोटनिकल नाम, तो हमेशा क्या बोलते हैं, साइप्रस रोटुंडस ही बोलते हैं, इसलिए लिखा है मैंने आपको। लेकिन अब आपको मालूम चल गया कि बताओ साइप्रस रोटुंडस व साइप्रस एस्कुलेंटा तो कौन सा है, बहुवर्षीय। और साइप्रस इरिया और साइप्रस डिफॉर्मिस कौन सा है, कौन सा होता है, एक वर्षीय। कर लोगे आप इसमें। एक वर्षीय खरपतवारों का मुख्यतः प्रवर्धन किसमें होता है, बीजों के द्वारा, मतलब बीजों के द्वारा होता है। ठीक है, ये हो गया एक वर्ष की बात करते हैं। ठीक है, अब कौन सा बताओ, कौन सा हो गया था दूसरा, कौन सा हो गया, द्विवर्षीय। किस बात करते हैं बताओ, द्विवर्षीय है। अच्छा, रवि करेगा क्या, वाह यार। कौन सा एक वर्ष हो गया इसमें खरीफ, और कौन सा हो गया दूसरा, कौन सा हो गया इसमें, रबी। कौन सा हो गया इसमें, रबी। दूसरा बी है ना, बी। अगर दूसरा वैसे वाला दूसरा अच्छा, दूसरा कौन सा होगा इसमें, दूसरा। दूसरा कौन सा बताओ, रबी के खरपतवार। रबी के खरपतवार कब होंगे बताओ, ये रबी खरपतवार कब होंगे बताओ। रबी की फसल पे सिंपल सी बात है, बताओ देखो कौन कौन सा होगा। एक तो जंगली, कौन सा हो गया, जई। दूसरा कौन सा हो गया, गेहूं सा। और बताओ कौन सा हो गया, हिरणखुरी। कौन सा हो गया, हिरणखुरी। और बताओ, कृष्ण नील। ठीक है, और कौन सा हो गया, सत्यानाशी। कौन सा हो गया, मकोई। और वारा कासनी। कौन सा हो गया, मकोई। कासनी कहां से लेके आ गया तो। ठीक है, कौन सा हो गया बताओ, मकोई। और बताओ, सैंजी। कौन सा हो गया, सेंजी हो गया। और बताओ, ठीक है, बथुआ। ठीक है, बथुआ। और बताओ, और बताओ कौन सा हो गया, अरे बताओ, बथुआ। और कौन सा हो गया, खरबथुआ। बथुआ हो गया, कौन सा हो गया, खरबथुआ। कौन सा हो गया, खरबथुआ। बथुआ हो गया, खरबथुआ हो गया, मकोई हो गया, हिरणखुर हो गया, और कौन सा हो गया, प्याजी। कौन सा हो गया, प्याजी। बोटनिकल नाम गेहूं का क्या बोलते हैं, गेहूं का मामा। क्या बोलते हैं इसको, गेहूं का मामा। क्या होता है, मामा। क्या होता है, हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था, एडीओ को पूछा गया मामा किस फसल का खरपतवार है। मैंने कहा भाई साहब गेहूं में नहीं लगाया, मामा। मैंने कहा मामा जी तो भाई हर जगह परेशान करते हैं। तो उन्होंने क्या, गेहूं का नाम लेते तो सभी समझ जाएंगे। उसने क्या लिखा, मामा किसका खरपतवार है, तो मामा जी किसके है, गेहूं के। बताओ क्या होगा, क्या होगा, एविना। क्या हो गया, फटुआ। ठीक है, कई फटुआ बोलते, कई फतवा बोलते, टीयू होता है। ठीक है, गेहूं सा क्या होता था, कौन सा हो गया, फेलेरिस। क्या हो गया, कौन सा हो गया, माइनर। कौन सा हो गया, फेलेरिस माइनर। बताओ हिरणखुरी का कौन सा, कौन, वोल पुलस आर्वेंसिस। क्या होता है, आर्वेंसिस। कौन सा हो गया, कॉन्वुलस आर्वेंसिस हो गया। बताओ कर्षणील का क्या है, एनागेलिस। किसकी बात करते हैं, एनागेलिस। क्या हो गया, आर्वेंसिस।
एनागिलेसिस आर्वेंसिस। ठीक है, ठीक है। और बताओ सत्यानाशी का आर्जीमोन मैक्सिकाना, कौन सा बताओ? आर्जीमोन, आर्जीमोन कौन सा हो गया? मैक्सिकाना, मैक्सिकाना। आर्जीमोन कौन सा हो गया? मैक्सिकाना। मकोई हो गया, हो गया बताओ? सोलेनम कौन सा हो गया? सोलेनम कौन सा हो गया? नाइगर, या सोलेनम स्पीशीज कर लो आप, सोलेनम नाइगर की बात करते हैं। और बताओ संजय क्या होता है? मेलीलोटी, किसकी बात करते हैं? मेलीलोटी कौन सा हो गया? इंडिका और इरिया दोनों होते हैं, मेलीलोटी इंडिका। मेलीलोटी कौन सा हो गया? इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया? बथुआ, पता क्या होता है? चीनोपोडियम, इसकी बात करते हैं। चीनोपोडियम कौन सा हो गया? एल्बम, एल्बम। ठीक है, बताओ कौन सा हो गया? चीनोपोडियम कौन सा हो गया? चीनोपोडियम कौन सा हो गया? मुरेल, कौन सी बात करते हैं? मुरेल। चीनोपोडियम एल्बम, चीनोपोडियम मुरेल। बताओ क्या हो गया? ये क्या होगा बताओ, इसमें क्या है? हाँ, टेनिफोलियम। क्या हो गया है इसमें? एस्मोंडिलियस, एस्मोंडिलियस कौन सा हो गया ऐसा? टेनिफोलियम, कौन सा हो गया? टेनिफोलियम, टेनिफोलियम। एस्मोंडिलियस कौन सा हो गया? टेनिफोलियम। बताओ ये अपने कौन सा हो गया? रवि वाले खरता। देखो एक बार, मुझे मालूम धड़कने बढ़ रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है आपकी। जंगली जय कौन सा हो गया? अभी ना पटवा देते ऐसे कर कस ऐसा। बताओ जंगली जय क्या है? कि अभी तक तो टेंशन पसल गई थी, ये भी है क्या साहब? आजकल फैमिली और पूछते लिखा नहीं रहा हूं, बाद में बताऊंगा। पूछा है फैमिली की। बताओ जई में कौन सा है? एविना फटवा। जंगली जई में कौन सा हो गया? बस। अरे भाई साहब, जंगली जई में भी कौन सा है? एविना फटवाई है, फिलेरिक माइनर। बताओ जंगली जई में कौन सा है? हेरिडोकुरी में कौन सा है? अरे गेंडो कोनुस आर्वेंसिस। बताओ जंगली जई में कौन सा है? एविना। गेउस्टा भी कौन सा है? हेरिडोकुरी में कौन सा है? कोनुस आर्वेंसिस हो गया। कृष्णेल में, मकोई में है, मकोई में सोलेनाम नाइग्राम हो गया। सत्यानाशी में आर्जीमोन मैक्सिकाना। सेंजी में क्या होता है? मेरीलोटी इंडिका। बथुआ में और खरबथुआ में प्याजी में कौन सा हो गया? एस्मोंडिलियस कौन सा हो गया? टेनिफोलियम। एस्मोंडिलियस कौन सा हो गया? टेनिफोलियम। ये कौन सा हो गया? रवि खरताल। पूछ लेंगे इनमें से कौन सा सर बोटनिकल नाम दिमाग खराब हो गया है? बोटनिकल नाम देख के क्या हो गया? नहीं भाई साहब, दिमाग खराब मत करो, अभी तो बहुत कुछ देखना है। अभी तो बोटनिकल नाम देखो, बहुत कुछ देखना है दादा, दिमाग कैसे खराब करेगा इसे। ठीक है, अब तो ये कौन सा हो गया? रवि के। कौन से हो गए अभी तो? अभी तो एक वर्षीय हुए, अभी तो कौन से बाकी हैं? द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अरे भाई साहब, ऐसे थोड़ा ना सुपरवाइजर बन जाओगे आप। अभी तो यही हुए हैं, एक है, दो में। अच्छा, इधर हो गया क्या? नोट डालना, नोट क्या हो गया इसमें? नोट की जो हिरणखुरी होती है ना, हिरणखुरी, वो याद रखना। चलो आगे तो हिरणखुरी कौन सा होता है? एक वर्षीय। कौन सा होता है? लेकिन ध्यान रखना, एक वर्षीय नहीं होता है। ये होता है कौन सा? रवि का खरपतवार होता है, लेकिन कौन सा होता है? ये बहुवर्षीय। कौन सा होता है? बस आगे लिखाऊं नोट, बहुवर्षीय लिखाऊंगा। ठीक है, अब बताओ कौन सा बढ़े? दूसरा कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? द्विवर्षीय। कौन सा बताओ? द्विवर्षीय। द्विवर्षीय खरपतवार क्या होते बताओ? द्विवर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं? ऐसे खरपतवार जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। ये ऐसे खरपतवार जिनकी प्राथमिक पहले वर्ष में तो क्या होगा? वानस्पतिक वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष में क्या होता है बताओ? मुख्यतः प्रवर्धन क्या होगा बताओ? मुख्यतः प्रवर्धन किससे होता है इसका? क्या होगा बताओ? बीज प्लस क्या होता है? बीज प्लस क्या होता है? वानस्पतिक भाग। क्या होगा बताओ? जड़ है। वानस्पतिक भाग क्या होता है? वानस्पतिक। अरे गेंडे किससे होता है? बीज प्लस वानस्पतिक भाग। मतलब वैसे बीज के द्वारा करेंगे, लेकिन अगर कोई मतलब कोई पारिस्थितिक आ गई तो किससे करेंगे? वो कोई वानस्पतिक भाग से कर लेंगे। मतलब मुख्यतः किससे होगा? वो बीज से होगा, लेकिन कुछ कारणों से अगर बीज से नहीं होगा तो किससे होगा? वानस्पतिक भाग के द्वारा। भगवान मालिक, मालिक कौन है? बस आपका एक ही मालिक है। ठीक है, जैसे बताओ कौन सा उसमें?
एक तो कौन सा हो गया, कासनी, सुपरवाइजर पूछा गया था ना, चिकोरी, कासनी हो गया। एक कौन सा हो गया, घोकरू, घोकरू किसकी बात करते हैं बताओ, घोकरू, ठीक है। और कौन सा हो गया, जंगली गाजर, कौन सा हो गया, जंगली, जंगली कौन सा हो गया, गाजर, ठीक है। बताओ कासनी कौन सा हो गया, चिकोरियम, कौन सा हो गया, चिकोरियम कौन सा हो गया, स्पीसीज, चिकोरियम इन टाइप ऐसा लेकिन कौन सा हो गया, स्पीसीज। गोकरू कौन सा हो गया, ट्राइबुलस, कौन सा हो गया, हाँ ट्राइबुलस कौन सा हो गया, स्पीसीज। मैंने पिछली बार से स्टार्ट किया था बनाना इसको, अरे आ गया एग्जाम में। ट्राइबुलस कौन सा होता है, रिवर्स से। जंगली का बोलता है डोकस, कौन सा हो गया, कैरोटा। गाजर का भी होता है, स्पीसीज पाई जाती है इसमें, कौन सा हो गया, डोकस, कौन सा हो गया इसमें, कैरोटा। डोकस कौन सा हो गया इसमें, कैरोटा, ठीक है डियर। ये कौन से हो गए, द्विवर्ष से। इनमें प्रथम वर्ष में क्या होती है बताओ, प्रथम वर्ष में वार्षिक वृद्धि होती है, समझ जाओगे ना का मतलब, वृद्धि होती है, तथा बताओ क्या होता है, तथा दूसरे वर्ष में क्या होती है, वर्ष में बीज उत्पादन होता है, बीज उत्पादन होता है, क्या बताओ, बीज उत्पादन होता है, ठीक है। ये कौन सा बताओ, द्विवर्षीय हो गया। अब कौन सा बताओ, बहुवर्षीय, कौन सा बढ़ेंगे, लेकिन लिखने मेरे को लगता नहीं आप लिख लोगे इसको, देखो आप देखो इसको, कोई समस्या, अरे तुम ऐसे लेके आए थे लेकिन छोड़ के आ गया यार, ये तो गलत बात है। मैं तो यार वेट कर रहा था, मैंने कब कोई, तो कभी कभी यार धोखा दे देता है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। क्लियर, क्लियर। लसूड़ा अलग होता है ना, वो आपका हॉर्टिकल्चर वाला लसूड़ा अलग होता है, ये अलग होता है।
किसी से नहीं लिखा रहा, हाथ खड़े करना। फिर लिख रहे हो या फिर छाप रहे हो? लिख लिया? लिख लिया क्या? 5 दिन में नहीं लिखोगे ऐसे तो तुम। लसुड़ा लाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, लसुड़ा। लिख लिया? किसने लिखा, नहीं लिखा रहे, हाथ खड़े करो। ईमानदार से हाथ खड़े करना। हाँ, और ये जो लिख रहे हैं ना ऐसे, लिख लिया तुमने? डन? ले लिया ना?
क्लियर? दादा अभी क्या चल रहे हो? अभी तो दिवस ही हो रहे हैं गुरुजी। टेस्ट में जुलाई से लेकर अभी तक जितना पढ़ाया है पूरा सिलेबस देना। देखा, ये होते हैं स्टूडेंट। और ये हमारे वाले गेंडे सर, हमारे को तो खरपतवार देना, खरपतवार देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पेपर में खरपतवार ही आएगा, टेंशन मत लो आप। है अब लगेगा जो पेपर, उसमें क्या आएगा? क्या सोच रहे थे आप? खरपतवार ज्यादा दूंगा और ज्यादा क्वेश्चन यहीं से दूंगा। और बहुत दिन हो गए मेरे को, आजकल हो सकता तो भूल गए होंगे तुम। नहीं तो दे तो दूंगा, लेकिन फिर बाद में नंबर आएंगे तो फिर मैं दूंगा तुम्हारे को। फिर पढ़ेंगे नहीं, स्टार्ट ही कर देना, तो मार मार के भूत बना दूंगा, ध्यान रखना। एक वर्षीय होता है बेटा, 2 वर्षीय होता है, लेकिन अपन लिखवा रहे हैं क्योंकि बोटनी का नाम जल्दी से क्या लिखते हैं अपन? साइप्रस रोटुंडा से लिखते हैं, इसलिए लिखा है मैंने एक वही। बथुआ अगर कौन सा हो गया? खरबथुआ। बथुआ और खरबथुआ। है हजार दाना। हजार दाना रबी का होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं। अपन जो ऐसे खरपतवार बताए जो मुख्यतः अपनी फसलों में होते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः अपनी खरपतवारों में होते हैं। देखो, आपने नाम सुना होगा, लगभग लगभग सभी लिख दिया आपने। जिसमें मान लो प्याजी का सुना होगा, बथुआ, खरबथुआ। जिसमें मान लो सेंजी देखते हो, मकोई, सत्यानाशी, कृष्ण, हिरणखुरी, ये लगभग अपने फसलों में होते हैं, मुख्यतः खरपतवार होते हैं, ठीक है। लिखो दिवर्ष खरपतवार।
लिख लिया? डन? चमक तो नहीं गई ना? चलो ठीक है, ओके डियर, मिलते हैं कल। दिवसीय हो गए खत्म। अब कौन से बचे? वर्षीय में एक ही बचे, कौन सा? बहु वर्षीय। कौन सा बचा? बहु वर। खतरनाक पौन आ रही है। That is known as wheat and AG supervisor and the date is कितने बता रहा है? 13/11। सुपरवाइजर बनोगे तो आप ही तो इंग्लिश बोलोगे ना फार्मर्स के सामने। मैडम आई एम कमिंग, मैडम आई एम कमिंग।